एपीएस डीके क्लास 9th PT1 मैथमेटिक्स के ये सेकेंड पेपर का सेकेंड वीडियो। इस पेपर के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्कस किया था। अब इसमें हम लोग इस पेपर का जो रेस्ट पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, मतलब सेक्शन सी, डी और ई। तो स्टार्ट होगा सेक्शन सी से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, फैक्टराइज टू एक्स पावर 3 माइनस 9x² प्लस x प्लस 12। अब ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है और जब इसको फैक्टराइज करोगे तो कुल 3 फैक्टर आएंगे। अब 3 फैक्टर निकालने के लिए क्या तरीका हम लोग यूज करते हैं आपको पहले से पता है। सबसे पहले यहाँ पे x की एक वैल्यू अपने मन से ऐसा डालना होगा जिसको सॉल्व करने के बाद आंसर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, मतलब जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर हम -1 यूज करेंगे तो मे भी 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे -1 से चेक कर रहे हैं। आप किसी भी नंबर से चेक कर सकते हो जिससे भी 0 आ जाए, सब आंसर यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर -1 और +12 कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका -2 और ये आपका आ जाएगा -9। ये हो जाएगा -1 और +12। अब इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे -1 हमने यूज किया है, इस वजह से यहाँ पे जो फैक्टर लिखोगे वो आपको लिखना पड़ेगा x+1। और जब x+1 इसका फैक्टर होगा तो क्या होगा, इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। ठीक है, इसलिए अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। इक्वेशन आपका है 2x⁻³ माइनस 9x² प्लस x और +12। इसको डिवाइड करना है आपको x+1 से। जो पहला स्टेप है वहां पे आएगा 2x², यहाँ पे आ जाएगा 2x⁻³ और इसका 1 से इंटू करोगे तो आएगा +2x²। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -11x²। बाकी जो नंबर बचे होंगे उनको नीचे हम ऐसे लिख लेंगे। अब फर्स्ट टर्म इसका -11x² है, इसका x है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में -11x। तो हो जाएगा ये -11x² और -11x का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -11x। ठीक है, फिर साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x + 12। अब आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 12x + 12। साइन चेंज कर देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कंप्लीट डिवीजन हो गया। मतलब यहाँ पे जो कोसेंट आपको मिला वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा, जिससे दो सोल्यूशन हम दोबारा निकालेंगे। तो आपका इक्वेशन है 2x² माइनस 11x + 12। इसमें 2 और 12 24। इसी 24 का दो फैक्टर ऐसा बनाना होगा जिसको प्लस या माइनस करने पे 11 आना है। ठीक है, तो इसका दो फैक्टर हम लोग बनाएंगे 3 और 8। ठीक है, 8 और 3 11 होगा। जब दोनों को ऐड करेंगे, -11 लाना है इसलिए दोनों को माइनस साइन के साथ लिखना है। तब लिखेंगे यहाँ पे 2x² माइनस 8x माइनस 3x + 12। तो यहाँ से 2x कॉमन कर दिया तो हो गया x-4। यहाँ से 3 कॉमन किया तो हो गया x-4। x-4 एक फैक्टर हो गया और 2x-3 दूसरा फैक्टर। तो एक फैक्टर ये हो जाएगा, एक फैक्टर ये, और एक फैक्टर हमने पहले निकाला था x+1। यही हो जाएगा इसका 3 फैक्टर और ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसी का हम लोग देख लेते हैं आर वाला पार्ट। ठीक है, इफ द पॉलिनॉमियल px, यहाँ पे पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है, व्हेन डिवाइडेड बाय x-3 लीव्स रिमाइंडर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, इसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जब फैक्टर देगा तो पहले यहाँ से x की वैल्यू लिखेंगे और इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करेंगे। अगर इसको कंप्लीट डिवाइड करता तो रिमाइंडर 0 लिखते। यहाँ पे बोल रहा है कि रिमाइंडर 14 आ रहा है, इसलिए जब x की वैल्यू 3 यहाँ पे यूज करेंगे तो इक्वल में आपको 14 लिखना है और सॉल्व कर देना है। तो चलिए, a 3 का क्यूब प्लस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 -4 करके 14 आना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा 27a प्लस ये हो जाएगा 36 प्लस 9 -4 = 14। 27a इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 45, उसमें से 4 माइनस करोगे तो हो जाएगा 41 = 14। अब यहाँ से 41 को इधर कर देंगे तो हो जाएगा 27a = 14 - 41। और इसको सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से 27 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे -27। अब यहाँ से a लिखोगे तो लिखना पड़ेगा -27/27 मीन्स -1। यहाँ पे a की वैल्यू है -1। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 यूनिट की लेंथ लेनी है और 1 यूनिट इसके ऊपर ड्रा करना है परपेंडिकुलर और इसको मिला देना है। जब इसको मिलाओगे तो ये √2 आएगा।
अब यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 यूनिट फिर ड्रॉ करोगे, आपको मिल जाएगा √3। उसके बाद 1 यूनिट फिर ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, तो मिल जाएगा ये √4 मतलब कि 2। और इसमें 1 यूनिट फिर यूज कर लोगे कि आपको मिल जाएगा √5। आपको यहाँ पे इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना है, यहाँ पे कंपास रखना है और लेना है ए बी आर्क, और जो आर्क होगा उसी को यहाँ पे हम लोग कट कराएंगे, जहाँ पे कट करेगा √5 हो जाएगा। ये तो हो गया स्पाइरल जिसमें हम इतने सारे स्टेप यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक काम और कर सकते हो आप, यहाँ से हम लेंथ ले लेंगे 2 यूनिट और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट। ठीक है, तो 2 यूनिट का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 1 यूनिट का 1 और मिलके हो जाएगा ये √5 एक स्टेप में। तो आपको यहाँ पे कंपास रखना है ए पे, बी के बराबर यहाँ पे रेडियस लेना है और एक आर्क लगा देना है, जहाँ पे आर्क कट करेगा वही √5 होगा। तो आप इस तरीके से करोगे तब भी सही है, ऐसे कर दोगे तब भी सही है, जैसे अच्छा लगेगा वैसे आपको कर देना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका सेक्शन सी। अब हम चलते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा गया है। अब इसी के लिए आपको F1 प्लस F-1 प्लस F0 करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग F1 निकालते हैं। मतलब जहां जहां x होगा वहां पे 1 यूज करना है। ये 1 का स्क्वायर 1 यानी 5 हो जाएगा, -4 इंटू 1 4 हो जाएगा और +5, तो 10 -4 करोगे तो ये आ जाएगा 6। सेम ऐसे ही F-1 निकालेंगे, तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, मतलब ये +5 ही रहेगा। ये -1 इंटू -4 करोगे तो +4 हो जाएगा और ये 5 ऐसे ही रहेगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 14। और जब F0 निकालोगे तो यहाँ पे x 0 रख दिया तो पूरा वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0 हो गया, बचा यहाँ पे 5। ठीक है, अब यहाँ पे इन तीनों का एडिशन पूछा हुआ है, इसलिए तीनों को ऐड कर देना है। तो 14 प्लस 6 प्लस 5 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 25। तो इसका आंसर है 25। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको सिंप्लीफाई करना है। 3 आपके इरेशनल नंबर लिखे हुए हैं, इनके डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज करेंगे और इनको सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे हम रेशनलाइज करके लिखने जा रहे हैं। 6 मल्टीप्लाई लिखोगे 2√3 प्लस √6, और नीचे जब यहाँ पे 2√3 और प्लस √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। ये हम सेकेंड स्टेप से लिख रहे हैं, याद रखिएगा, एक स्टेप हमने मिस किया हुआ है। यहाँ पे √6 से मल्टीप्लाई करना है, आगे नंबर आ जाएगा √3 माइनस √2 और नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। ऐसे तीसरा वाला लिखोगे तो आ जाएगा 4√3 के साथ मल्टीप्लाई में √6 और प्लस √2 और नीचे भी आ जाएगा √6 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। तो अभी हम इसका अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले नीचे का नंबर सॉल्व करेंगे, इसलिए इसको ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चीजें कैंसिल हो जाती हैं। इसलिए नीचे का नंबर पहले चेक कर लेना क्या आ रहा है, उसके बाद आप नीचे मल्टीप्लाई कर। इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 -6। ठीक है, यानी कि 6 आएगा, और जो 6 होगा इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, यानी ऊपर इसका इंटू करना पड़ेगा, तो इसका इंटू कर देते हैं हम लोग। √6 इंटू √3 करोगे तो आ जाएगा √18, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, और दूसरा वाला माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। √6 इंटू √2 लिखोगे तो आएगा √12। ठीक है, अब तीसरे पे आ जाओ। √6 माइनस √2 करोगे तो ये आपका मिल जाएगा 4, और ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब अंदर इंटू अब केवल √3 का करना है। तो -√3 इंटू √6 करोगे तो -√18 आएगा, और इसका इससे इंटू करोगे तो आ जाएगा -√6। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं पूरा आंसर 2√3 प्लस √6। इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, √18 को इसको लिखेंगे हम लोग 3√2। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3, क्योंकि इसको 4 इंटू 3 करेंगे, 4 का 2 बाहर हो जाएगा। इसको लिख दिया 3√2, और ये है -√6। तो -√6 प्लस √6 कैंसिल हो गया, 2√3 पॉजिटिव है, मिलके हो गया 4√3, और -3√2 मिलके हो गया -6√2। ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसको सॉल्व कर देना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आर वाले पे, इसको चेक करें। अब इसमें कह रहा है कि x की वैल्यू 1 माइनस √7 है, और आपको x² माइनस 1/x² की वैल्यू बतानी। तो चलिए, अगर x इक्वल टू लिखोगे 1 माइनस √7, तो 1/x की वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा 1/1 माइनस √7। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो 1 प्लस √7 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई,
और ऐसा करोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 + √7 और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √7 का स्क्वायर 7 मतलब -6। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रॉब्लम होते हैं ना वो ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें नीचे सॉल्व करने पे हमेशा 1 आता है। इसलिए x और 1/x की वैल्यू एक दूसरे के ठीक बराबर आता है अपोजिट साइन के साथ, जिसको सॉल्व करना आसान होता है। इसको सॉल्व करना आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होगा ये, क्योंकि नीचे 6 आ चुका है। ठीक है, इसी को अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको दोनों का स्क्वायर करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है और यही काम यहाँ पे आसान होगा। हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं x + 1/x और x-1/x का, लेकिन यहाँ पे नीचे 6 आया हुआ है इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए वहां पे जाएंगे नहीं, दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - √7 का स्क्वायर, ये x की वैल्यू हो गई, और 1/x² की वैल्यू लिखे होंगे 1 + √7/-6 का स्क्वायर। यही करना है काम। ये हो गया 1 + 7 - 2√7, a-b का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस इसको लिखोगे 1 + 7 + 2√7 और नीचे लिखोगे 36। ठीक है, ये आपका हो गया 8 - 2√7 माइनस इसको लिखोगे 8 + 2√7/36। अब यहाँ पे 2 कॉमन हम लोग कर लेते हैं। अभी 8 - 2√7 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा 4 + √7/36। ये 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, यही इन्होंने इतना मुश्किल बना दिया है, अदरवाइज बड़े आसानी से सॉल्व होता है ये। तो नीचे एलसीएम 18 आ गया। अब 18 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा, तो लिखोगे 18 8 जा 144, फिर 18 इंटू -2√7 करोगे तो आ जाएगा 36√7। और यहाँ पे माइनस का अंदर इंटू करोगे दोनों का साइन बदलेगा, तो लिखोगे -4 और -√7। ठीक है, नीचे 18 रहेगा। अब इसी को सॉल्व कर लो। अब यहाँ 144 में से 4 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 140 माइनस 36√7 और -√7 हो जाएगा -37√7 और नीचे आपका रहेगा 18 और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी को आपको लिख देना है। तो चलिए सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपके 3 प्रॉब्लम दिए गए हैं, इनका आंसर लिखना है। तो पहला है राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/11। तो 2 को आपको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0.21 11 9 0 8, ये हो जाएगा 88। अब ये 2 आ जाएगा दोबारा, मतलब यही 0.18 आता रहेगा बार बार। ठीक है, इसलिए इसको लिख देना 0.18 पे बार। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इज 0.3888 एंड कंटिन्यू है, ये रेशनल है कि इरेशनल। अब जो नंबर है यहाँ पे रिपीटिंग आ चुका है, और जब कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है तो उसको हम रेशनल बोलते हैं, इसे लिख देना है कि रेशनल होगा। सी कह रहा है राइट द p/q फॉर्म ऑफ 0.3888। तो चलिए इसमें हम लोग x इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं 0.38 और 8 यहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है इसलिए 8 पे बार लगा देंगे, यानी जो x की वैल्यू है वो 0.38888 है। अब यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10x इक्वल टू आ जाएगा 3.8888। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो जब माइनस करोगे तो इधर आएगा 9x और इधर इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 3.5। x इक्वल टू हो जाएगा 35/90 और यही इसका हो जाएगा आंसर। इसी का आर वाला पार्ट है राइट 4 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो √2 का मतलब होता है 1.414 और √3 का मतलब होता है 1.732। चार नंबर इसी के बीच के लिखने हैं इरेशनल। ठीक है, तो इसके बीच के पहले 1-2 डिजिट आप ऐसे लिख लिया करो, जैसे 1.42 लिख दिया, 1.53 लिख देता हूँ, 1.56 लिख सकता हूँ, 1.62 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस इसके बीच का दिखना चाहिए। अब इसके बाद अपने मन से कुछ भी नंबर लिखो ऐसा जो कि ना तो रिपीट हो ना तो टर्मिनेट हो। तो 02 002 002 ऐसे लिख दिया, ये हो गया नंबर 1। एक बार हम लिखते हैं 0 को सेम रखेंगे, 2 को बदलते रहेंगे, 22 0 222 ऐसे लिख दिया। या फिर कोई भी नंबर अपने मन से लिखते जाओ, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ये भी हो गया। या फिर 001 000 1 00001 ऐसे लिख, मैं कुछ भी लिखो बस रिपीट नहीं होना चाहिए।
डी इसका हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 और इस साथ लास्ट प्रॉब्लम है इसका, तो 19 देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी हम प्रॉब्लम पे चलते हैं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बिना स्टेटमेंट पढ़े तो हम लोग उसको पढ़ेंगे भी नहीं। पहला लिखा हुआ है इफ x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बड़ा आसान है, अगर ये फैक्टर होगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, इसको यहाँ पे यूज कर लेना है। तो -2 का क्यूब कर दिया, -2a इंटू -2 का स्क्वायर कर दिया, +16। अभी फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसलिए इक्वल टू 0 लिखना है। ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 पॉजिटिव, और पॉजिटिव का नेगेटिव से इंटू करोगे तो नेगेटिव ही रहेगा 8a, और ये +16 इक्वल टू 0। तो -8a प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया। तो -8a इक्वल टू -8, a इक्वल टू आ जाएगा 1। तो पहले का आंसर 1 है। बी वाला कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। यहाँ पे डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, यहाँ पे पावर 2 है, इसलिए डिग्री लिख देनी है 2। इसका सी है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। इसको मिनट टर्म स्प्लिटिंग से हम लोग सॉल्व कर देंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। तो पहले 12 का दो फैक्टर ऐसा लिखना है जिसको प्लस माइनस करने पे 4 आएगा। इसका लिख देंगे हम लोग फैक्टर 6 एंड 2। अब +4 लाना है इसलिए 6 को प्लस लिखेंगे और 2 को माइनस। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6x माइनस 12। यहाँ से x कॉमन किया तो x माइनस 2, यहाँ से +6 कॉमन किया तो x माइनस 2। x माइनस 2 एक फैक्टर, x प्लस 6 दूसरा फैक्टर, ये दो इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, और इसी का r वाला पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस इज फैक्टर ऑफ इक्वेशन दिस। फिर वही काम है जो पहला वाला हमने किया था, a पार्ट वैसे ही। अगर ये फैक्टर होगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1, इस वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लेना है। अब ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर आपको 0 लिखना है। ठीक है, तो 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस k करके 0 आना चाहिए। ये हो गया 4 प्लस 3 -4 प्लस k इक्वल टू 0। ये 4 कैंसिल कर दिया, 3 को इधर भेज देंगे, ये हो गया k की वैल्यू। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पेपर कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में आएंगे तो कुछ और पेपर के साथ आएंगे हम लोग, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।